मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो हमारे पिछली क्लास में एक टॉपिक रह गया था सरकार द्वारा चलाई गई नीतियों में, तो उसमें आज जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है विभिन्न पोषण संबंधी कार्यक्रम। इसमें फर्स्ट वाला हमारा कंप्लीट हो गया था, आहार अथवा भोजन आधारित। सेकंड था हमारा भोजन आधारित दृष्टिकोण अथवा औषधीय दृष्टिकोण। थर्ड था विभिन्न पोषण कार्यक्रम। तो आज हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? विभिन्न पोषण कार्यक्रम, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा एकीकृत बाल विकास योजना। तो एकीकृत बाल विकास योजना के बारे में हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे। आइए बाल विकास योजना को हम समझने का प्रयास करते हैं। एकीकृत बाल विकास सेवाएं, इनको शॉर्ट में हम ICDS भी कहते हैं। अब इसको हम एक पिक्चर शेयर करके पढ़ेंगे। देखिए, विभिन्न पोषण संबंधी कार्यक्रम। एकीकृत बाल विकास सेवाएं ICDS, ये क्या है? ICDS क्या है? चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, यानी बच्चों के विकास के लिए गवर्नमेंट द्वारा यह योजना चलाई गई है, यानी इंटीग्रेटेड, इसमें समग्र विकास करने के उद्देश्य से यह। अब ये जो ICDS योजना जो चलाई गई है, इसमें कितने आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया है? देखिए, कितने आयु वर्ग के बच्चों के लिए ही निर्धारित की गई है या बनाई गई है। तो इसमें यह 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों, यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था। अब इसमें बाल्यावस्था भी दो बताई गई है, प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है वो 0 से 6 वर्ष होती है। उत्तर बाल्यावस्था होती है जो 6 से आगे 7, 8, 10 वर्ष तक की जो होती है वो उत्तर बाल्यावस्था होती है। तो इसमें 0 से 6 वर्ष के यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और विकास के लिए एक विस्तारित कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनबाड़ियों के माध्यम से निम्न प्रयास किए जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, आपके आसपास भी कई छोटी छोटी आंगनबाड़ियाँ स्थापित की गई है गवर्नमेंट द्वारा, जहाँ पे जो पूर्व प्राथमिक की जो शिक्षा होती है, यानी बालक स्कूल जाता है, प्राइमरी में एडमिशन लेता है, उससे पूर्व की जो प्री प्राइमरी एजुकेशन वहाँ पे दी जाती है। यानी फर्स्ट क्लास में बच्चा 5 या 6 साल का बच्चा हमारे, या 5 साल का बच्चा हमारे फर्स्ट क्लास में आता है। तो उससे पहले की जो जनरली शब्दों की पहचान करना, ऑरल सब कुछ वहाँ पे सिखा दिया जाता है। तो ये पूर्व प्राथमिक जो शिक्षा दी जाती है वो कहाँ दी जाती है? आंगनबाड़ी के अंतर्गत दी जाती है। तो अब देखिए फर्स्ट पॉइंट, 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को के स्वास्थ्य व जीवन गुणवत्ता में सुधार करना है। इनका उद्देश्य क्या है इस कार्यक्रम का? कि जो 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन गुणवत्ता में सुधार लाना। अब जीवन गुणवत्ता और स्वास्थ्य से भाई हम तो समझे ही नहीं क्या है ये, है ना? तो इसमें ये होता है कि आंगनबाड़ी में जो 6 वर्ष तक के बालक होते हैं उनको पौष्टिक आहार दिया जाता है। तो पौष्टिक आहार में बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा अवेलेबल या उपलब्ध करवाई गई है। तो वहाँ पे आंगनबाड़ी में जब बच्चा आता है पढ़ने के लिए, तो वहाँ की जो सुपरवाइज़र है, जो वहाँ की क्या कहेंगे, आशा वाहिनी ऐसे कुछ बोलते हैं उनको। तो उनको वहाँ पे बच्चों को पढ़ने के लिए लगाया गया है। तो वो बच्चों की स्वास्थ्य का भी ध्यान रखती है और जीवन गुणवत्ता, यानी बहुत से ऐसे मौलिक मूल्य, जो नैतिक मूल्य जो होते हैं बालक को यहाँ पे सिखाए जाते हैं। फिर है सेकंड, इसमें गर्भवती तथा धात्री माताओं तथा 15 से 14 वर्ष की महिलाओं को पूरक पोषक प्रतिरक्षण तथा नियमित स्वास्थ्य की जांच की जाती है यहाँ पे। अब देखिए
फर्स्ट तो इसमें छोटे बालकों को लिया गया है, दूसरा इसमें जो गर्भवती माताएं हैं या फिर जो धात्री यानी बच्चों को जो स्तनपान कराने वाली, दूध पिलाने वाली माताएं जिनके बच्चे छोटे होते हैं, तथा 15 से 14 वर्ष की महिलाओं को पूरक, अब मान लो 14 से 15 वर्ष की महिलाएं वो आएंगी, जैसे मान लो उनकी शादी, गाँव में क्या होता है कि कम उम्र में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती है, तो ऐसे में आंगनबाड़ियों में की जो होती है संरक्षिका होती है, उनके माध्यम से इनके पोषण का भी उचित ध्यान रखा जाता है। फिर प्रतिरक्षण टीके की व्यवस्था यहाँ होती है तथा नियमित स्वास्थ्य की भी जांच की जाती है। फिर है थर्ड पॉइंट इसमें कुपोषण मृत्यु दर कमी लाना। अब इनका जो इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य वह है कुपोषण और मृत्यु दर में कमी लाना होता है। यानी कुपोषण का मतलब है कि समय समय पर एक विजिट कराई जाती है, समय समय पर उनके द्वारा गांव में सर्वे किया जाता है और फील्ड का काम करवा के, और सारी चीज़ें हैं जो ग्रामीण महिलाएं हैं या छोटे बच्चे हैं उनको ये समय समय पर कुपोषण से संबंधित जानकारी देती है और मृत्यु दर में कमी आती है। भाई कुपोषण का शिकार कोई होगा ही नहीं तो मृत्यु दर में अपने आप ही कमी आ जाएगी। यदि हम कुपोषण के शिकार हो जाएंगे तो कुछ समय बाद हमारी मृत्यु होना तय है, यदि हम पोषण पर ध्यान नहीं देते हैं। नेक्स्ट है बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य व आहार संबंधी आवश्यकताओं के बारे में माताओं की जानकारी बढ़ाना। कि जो कुछ माताएं ऐसी है जिन्हें समझ नहीं है या अनपढ़ है या फिर कुछ कम पढ़ी लिखी है, तो उनको स्वास्थ्य संबंधी जानकारी नहीं होती है, तो इनके माध्यम से आंगनबाड़ी संरक्षिका के माध्यम से इनको समय समय पर आहार संबंधी और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी इन माताओं को दी जाती है। फिर है गर्भवती तथा धात्री माताओं को स्वास्थ्य पोषण का उचित टीकाकरण की जानकारी देना। अब जो गर्भवती महिलाएं और जिनके बच्चे छोटे होते हैं तो उन माताओं को टीकाकरण से संबंधित समय समय पर जानकारी दी जाती है तथा उन्हें टीके भी, बालकों को भी टीके लगाए जाते हैं और गर्भवती महिलाओं को भी टीके लगाए जाते हैं। अब देखिए फर्स्ट इसमें एकीकृत बाल विकास सेवाओं में आंगनबाड़ियों को ले लिया गया है। ठीक है, आंगनबाड़ी कार्यक्रम में किन किन चीज़ों को निर्धारित किया गया ये भी हमने जाना 6 पॉइंटों के अंतर्गत। अब सेकंड है हमारा पोषणहीनता नियंत्रण कार्यक्रम। अब देखिए जो गवर्नमेंट द्वारा जो सरकारी नीति है पोषण से संबंधित, कुपोषण से बचने के लिए जो सेकंड नीति चलाई गई वो है पोषणहीनता नियंत्रण कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत किसी विशेष पोषण तत्व की कमी को पूरा करने के लिए तथा लोगों में पोषण संबंधी जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं। राष्ट्रीय अरक्तता नियंत्रण कार्यक्रम तथा आयोडीनहीनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम इस प्रकार के कार्यक्रमों के उदाहरण हैं। अब इसमें दो चीज़ों को शामिल किया गया, एक तो अरक्तता यानी खून की कमी के कारण हैं, इनके लक्षण हैं, इनसे संबंधित कई प्रकार की विजिट की जाती है, समय समय पर इनसे संबंधित जानकारी दी जाती है, कई शिविरों का आयोजन करवाया जाता है जिसमें खून की कमी से संबंधित जानकारी दी जाती है, उनसे संबंधित दवाइयाँ अवेलेबल करवाई जाती है। फिर आयोडीनहीनता विकार नियंत्रण के बारे में भी इस प्रकार के कार्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं। फिर है तीसरा इसमें आहार पूरक कार्यक्रम यानी फूड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम्स। आहार पूरक कार्यक्रम जैसे कि देखिए आहार पूरक यानी एक किसी चीज़ को रोकने के लिए जो पूर्व में हम जो देते हैं कि इससे आगे नहीं बढ़े, बालकों में कुपोषण होता है या होना शुरू हो जाता है तो उनकी रोकथाम के लिए, यानी अभी होना है या थोड़ा स्टार्ट हो गया है तो उस समय जो आहार हम उनको देते हैं वो कहलाता है हमारा आहार पूरक पोषण। तो इसमें मध्याह्न भोजन कार्यक्रम चलाया गया, मिड डे मील योजना इसके अंतर्गत चलाई गई। फिर है देश भर में स्कूली बच्चों की पोषक स्थिति के सुधार करके स्कूल में बच्चों की उपस्थिति में वृद्धि तथा स्कूल छोड़ने की दर में कमी लाना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य। अब देखिए जो मिड डे मील योजना जो चलाई गई है वो किस लिए चलाई गई है? इसलिए चलाई गई है कि बच्चे को समय समय पर उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा, समय समय पर उसे पोषक तत्व
तत्वों से युक्त भोजन दिया जाएगा ताकि उसका स्वास्थ्य खराब नहीं हो, किसी भी पोषक तत्व की कमी उसमें नहीं हो। और दूसरा, मिड डे मील इसलिए कि बहुत से परिवार ऐसे हैं जो अपने बालकों को समय नहीं दे पाते हैं और टाइम टू टाइम या फिर सुबह निकल जाते हैं तो बालकों के खाने पीने का ध्यान वो नहीं रख पाते हैं। इसलिए यह योजना चलाई गई है गरीब बच्चों के लिए। और जब बालकों को विद्यालय में ही, स्कूल स्तर पर ही खाना मिल जाएगा तो स्कूल आने वाले जो बच्चे हैं वो स्कूल छोड़ने का मानस नहीं बनाएंगे और वो रेगुलरिटी अपनी बनाए रखेंगे स्कूल में। तो इसका एक मुख्य उद्देश्य यही था और यह एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। देखिए, यह एक क्या है, राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत बच्चों की पोषण संबंधी दैनिक आवश्यकताओं के अनुरूप प्रतिदिन पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ आहार पूरक कार्यक्रम इस प्रकार से। फर्स्ट, विशेष पोषण कार्यक्रम। विशेष पोषण कार्यक्रम क्या होता है? अब इसमें देखिए क्या क्या दिया जा रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चों को फॉलिक एसिड एवं विटामिन ए की गोलियां दी जाती है। अब ये गोलियां कैसे दी जाती है? क्या इनको रोजाना दी जाती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इनको रोजाना नहीं दी जाती। अब देखिए, ये जो बच्चे हैं इनको रोजाना ये गोलियां नहीं दी जाएंगी। अब इनका क्या होता है कि एक डे फिक्स कर रखा है कि जैसे बालकों को 2 दिन के अंतराल में देनी है, 3 दिन के अंतराल में देनी है या फिर 8 दिन के अंतराल में देनी है। तो ऐसे में इन बालकों का टाइम फिक्स कर रखा है और डे फिक्स रखा है कि कौन से डे, किस दिन और कौन से क्लास में, किसी टीचर के ऑब्जर्वेशन में यह दवाई, यह विटामिन की जो गोलियां दी जानी है। तो उन बच्चों की जो क्लास में जिससे टीचर द्वारा दी जाती है तो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस समय वो एक टीचर की जिम्मेदारी होती है कि आधे घंटे तक वो एक टीचर के ऑब्जर्वेशन में रहता है जब वो दवाइयाँ उनको दी जाती है। साथ ही कई प्रकार के उन पर नियंत्रण भी होते हैं बालकों पे कि ये दवाई लेने के बाद वो पानी के पास नहीं जाए या इधर उधर ना घूमे। जब ऐसे कई प्रकार के नियम भी बने हुए हैं तो एक जो स्कूल टीचर होते हैं वो इन सब चीज़ों का पूरा ध्यान रखते हैं। फिर है सेकंड, बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम। बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 3 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रतिदिन की ऊर्जा की आवश्यकता का 1/3 तथा प्रोटीन की आधी आवश्यकता का पूरा करना है। अब बालवाड़ी यानी आंगनबाड़ी, वही जो होती है बालवाड़ी आंगनबाड़ी, तो वहाँ पर इसी प्रकार के कुछ कार्यक्रम चलाए जाते हैं 3 से 5 साल के बच्चों के लिए होते हैं जो उनकी प्रोटीन से संबंधित खान पान उन्हें दिया जाता है ताकि वो उनकी जो प्रोटीन की जो कमी है वो पूरी हो सके। फिर है थर्ड, इसमें गेहूँ आधारित पोषण कार्यक्रम। इस योजना के लाभार्थी पूर्व विद्यालय के बच्चे, गर्भवती तथा धात्री माताएं हैं। गेहूँ आधारित पोषण कार्यक्रम। अब देखिए, अब ये जो योजना चलाई गई है इनमें जो गेहूँ दिए जाते हैं फ्री में, मुफ्त में जो गेहूँ दिए जाते हैं वो किन किन को दिए जाते हैं? जो विद्यालय पूर्व की आयु के बालक हैं उनको, और जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो धात्री माताएं जो उनकी अपने बच्चों को दूध पिलाने वाले छोटी आयु वर्ग के बच्चे जो होते हैं 1-1.5 साल वाला बच्चा, उन माताओं के लिए निर्धारित किया गया तो उनको गेहूँ अवेलेबल करवाया जाता है ताकि वो टाइम से 2 वक्त का खाना खा सकें। फिर है फोर्थ नंबर पे राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम। 2017 में इस मिशन की शुरुआत बच्चों, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण स्थिति में सुधार लाना तथा बच्चों एवं माताओं में एनीमिया को कम करने के उद्देश्य से की गई है। भोजन फोर्थ नंबर पे है। देखिए इसमें कितने पड़े? एकीकृत बाल विकास सेवाएं। सेकंड,
पोषण जैसे कि एकीकृत बाल विकास सेवाएं, पोषणहीनता नियंत्रण, और थर्ड था आहार पूरक कार्यक्रम। आहार पूरक कार्यक्रम में बहुत सारी चीज़ें आ गई, जैसे कि कैसे इनको दिया जा रहा था कि इनका स्वास्थ्य खराब नहीं हो। फिर चौथा हमारा भोजन सुरक्षा कार्य। कौन सा कार्यक्रम? भोजन सुरक्षा कार्यक्रम। अब इसमें देखिए भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को समुचित खाद्य वितरण प्रणालियों के द्वारा सक्षम करना तथा खाद्य आपूर्ति द्वारा उनकी पोषण स्थिति में सुधार कर देश की उत्पादकता में वृद्धि करना है। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है गरीबी रेखा। देखिए बच्चों यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ गरीबी रेखा। अब गरीबी रेखा के नीचे कौन बालक आते हैं जो कि बिल्कुल ही लोअर होते हैं, यानी बहुत ही ऐसी अवस्था जिनके 2 वक्त का खाना भी ये जिनको नसीब नहीं होता है, जो फुटपाथ पर अपना जीवन यापन करते हैं, या फिर रहने के लिए इनके पास ढंग का कोई मकान नहीं है, ये लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। तो ये जो भोजन सुरक्षा कार्यक्रम है यह जो चलाया गया वो ऐसे लोगों के लिए चलाया गया है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं और उनके पास खाने के लिए व्यवस्था नहीं है। तो गवर्नमेंट द्वारा इन परिवारों को समुचित खाद्य वितरण प्रणालियों द्वारा सक्षम करना है, खाद्य आपूर्ति द्वारा उनकी पोषण स्थिति में सुधार करना है। भाई यदि गवर्नमेंट द्वारा जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी वर्तमान परिस्थितियों में पहले राज्य सरकार द्वारा 2 रुपये किलो गेहूँ प्रति माह एक व्यक्ति को 5 किलो दिया जाता है, लेकिन वर्तमान में अब यह 10 किलो हो गया है। कैसे? 5 किलो जो गेहूँ दिया जा रहा है वो केंद्र सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दिया जा रहा है, और जो राज्य सरकार की तरफ से दिया जा रहा है वो 2 रुपये किलो दिया जा रहा है, मतलब कुछ रेटें उसमें निर्धारित की गई है। अब देखिए नीचे आ रहा है, इसमें देखिए अभी हम पढ़ेंगे इसके 2 से 3 रुपये किलो के जो है वो है अंत्योदय योजना के द्वारा इनको दिया जा रहा है, लेकिन अभी केंद्र सरकार ने कोरोना काल में 5 किलो गेहूँ प्रति व्यक्ति बिल्कुल मुफ्त है। अब देखिए नंबर 1 इसमें जन वितरण प्रणाली। कौन सी प्रणाली? जन वितरण प्रणाली। इसमें राशन कार्ड के जरिए सस्ते दामों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाना, यानी राशन कार्ड के माध्यम से कभी इनको पैसा तो लिया जाता है लेकिन वो सस्ते दाम पे वो राशन दिया जाता है। कभी दालें मिलती हैं, कभी चावल मिलते हैं, कभी अब तो सिलेंडर भी मिलने लगे। पहले के टाइम में जो वो मिट्टी का तेल जो होता है, केरोसिन होता था, वो दिया जाता था, लेकिन अब वर्तमान में स्थिति सुधर गई है और इसकी जगह अब सिलेंडर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। जैसे कि इन सिचुएशन में 3 महीने के 3 सिलेंडर इन परिवारों को दिए गए थे राशन कार्ड के ऊपर। और उसके बाद है सेकंड इसमें अंत्योदय अन्न योजना, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि राज्य सरकार द्वारा इन परिवारों को 2 से 3 रुपये किलो की दर से राशन उपलब्ध करवाया जाता है। 3 रुपये तो नहीं है, 2 ही रुपये है। फिर है अन्नपूर्णा योजना। अब देखिए गरीबी रेखा में नीचे रहने वाले वरिष्ठ नागरिक जो वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं, उन्हें अत्यंत रियायती दरों पर खाद्य सामग्री भी उपलब्ध करवाई जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं जो इन्हें उपलब्ध कराई जाती है।